बरखा वर्सेस मालती देवी, किसका पलड़ा होगा भारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बरखा रानी बड़ी सयानी, सबके साथ जा जाके अपने जो है सेटिंग करती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बरखा जो है अब मालती देवी से टक्कर ले रही है, और मालती देवी अनुपमा नहीं है, मालती देवी अनुज नहीं है, मालती देवी भी खेली हुई खिलाड़ी है। अब इन दोनों खिलाड़ियों में टक्कर होगी तो मजा तो आएगा। चलिए बताती हूँ आपको कैसे मजा आएगा, क्या करेंगे ये दोनों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बरखा ने देख लिया है कि मालती देवी धीरे धीरे छाती जा रही है। मालती देवी की बात अब सुन रहे हैं अनुज और अनुपमा, चाहे सास ही बनी हुई है मगर है तो सही। अब बरखा को मालती देवी के खेल में ही हराना है मालती देवी, क्योंकि बरखा तो पहले से इस घर में है, उसको पता है ये क्या चालें होती हैं, कैसे चलनी होती है, कैसे डिप्लोमेटिकली अनुपमा को हैंडल करना है, कैसे अनुज को हैंडल करना है, ये सब बरखा जानती है। और ये भी जानती है कि ये लोग भी जानते हैं, मगर ये लोग मुझे भाभी समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरी बातें मानते ही रहते हैं, बीच बीच में नहीं भी मानते हैं। बरखा पूरी सेट है अपने ओरे में, मगर यहाँ पे मालती देवी के आने के बाद बरखा की सेटिंग खराब हो गई है। पहले रोमिल के आने से हुई थी, अब मालती देवी के आने से हो गई है। अब वो चाहती थी कि रोमिल जो है मालती देवी की वजह से घर से बाहर चला जाए, वो तो खैर उसके दिमाग में चल ही रहा है, मगर अब उसने देखा है कि मालती देवी धीरे धीरे घर पे अपना कब्जा करती जा रही है, इसलिए इसको ये सच बताना जरूरी है। और कुछ इस तरीके से सच बताना है कि जिससे मालती देवी के मन में अनुपमा के लिए नफरत पैदा हो। आज जिस तरह हाथ नचा नचा के बरखा रानी बोल रही थी मालती देवी को, इससे एक बात तो पता चली कि फिलहाल जैसे पहले मालती देवी का पलड़ा भारी था जब मालती देवी ने बरखा को सुनाया था कि बाहर वाले कौन है, आज फिर से मालती देवी ने ट्राई किया बरखा को उल्टा जवाब देने के लिए कि अनुज मेरा बेटा है, ये घर मेरा है, तो मैं कुछ भी करूं, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे मालती देवी को बरखा ने कहा कि अनुपमा की तो जरूरत है परमिशन की, सारा कुछ उसका है। तो मालती देवी के दिमाग में डाल दिया कि अनुज ने एक और गलती करके रखी हुई कि सारा कुछ अपनी पत्नी के नाम किया हुआ है, क्योंकि मालती देवी इसी एंगल से सोच रही है, एक माँ के एंगल से, एक सास के एंगल से। मगर ज्यादा देर नहीं सोचेगी, क्योंकि वो बरखा को भी जानती है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो होते हैं जिनका दिमाग इसी तरफ चलता है, चाले और षड्यंत्र के तरफ चलता है, तो ये कहीं ना कहीं भांप भी जाते हैं। अब जब मालती देवी को ये पूरी तरह से एहसास होगा कि ये अनुपमा ही है जिसके कारण अनुज है, और अनुज ही है जिसके कारण अनुपमा है, तो मैं चाह के भी इनके बीच में दरार नहीं डाल सकती हूँ। जबकि कोशिशें मालती देवी करेगी, कहीं ना कहीं एक आध बार एक आध सीन में कामयाब भी होगी। ये इन दोनों की लड़ाई होगी, मालती देवी और बरखा की, मगर पिसेंगे अनुज और अनुपमा, तो ये दोनों ही कहीं नहीं जाएंगी दोस्तों। एक बार हो सकता है कि मालती देवी का पैकअप करने की कोशिश करे अनुज, क्योंकि मालती देवी अनुपमा पे सास वाला रोप डालेगी, मगर यहां पे अनुपमा जाने नहीं देगी मालती देवी को। तो ये बरखा वर्सेस मालती देवी के जो चक्कर में पिसेंगे अनुज और अनुपमा, इनका रिश्ता पिसेगा। तो ये देखना इतना दिलचस्प तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं कि अनुज अनुपमा एक साथ ही रहे, मगर दिख कुछ ऐसा रहा है। समर का इंसाफ मिलते मिलते ये ट्रैक जो है गर्म हो जाएगा, और फिर इस ट्रैक पे चीजें जो है आगे रोल होंगी। तो देखते हैं कैसे होती हैं, मगर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये मालती वर्सेस बरखा, अनुज और अनुपमा मान के रिश्ते को डिस्टर्ब करने वाले बन जाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.